हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन है और आप सभी का स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। इससे पहली वाली जो वीडियो थी, जो हमने मार्केट के खुलने से पहले 8:40 पर बनाई थी, उसमें हमने अपने स्टॉक्स, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का ट्रेड प्लान डिस्कस किया था। तो उसमें हमने बोरो रिन्यूएबल्स का भी जिक्र किया था कि कहाँ, क्या ये जो स्टॉक है वो 52 वीक न्यू हाइस के अराउंड है और अच्छा स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और हमने तब ये भी कहा था कि ये बोरो रिन्यूएबल्स अगले 10 ट्रेडिंग डेज में या तो मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा या ये अच्छे रिटर्न्स देगा। 20% गेन मेरे ऑलरेडी थे कल की क्लोजिंग तक। तो वो जो 10 ट्रेडिंग डेज वाली बात थी वो सच साबित हो गई। अब ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं रहा। देखो, स्टॉक 12.75% गैप डाउन हुआ। कल इसमें अर्निंग्स थी और आज अर्निंग्स का रिएक्शन हमें देखने को मिला। ये है प्रीवियस क्लोज और यहाँ पर ये मार्केट कहीं यहाँ पर बोरो रिन्यूएबल्स जो स्टॉक है वो यहाँ कहीं खुला। 12.75% का गैप डाउन, पहली बात, एक डिजास्टर ओपनिंग है। अब ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है तो इस वजह से मेरे को इससे लगाव नहीं रखना है, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, क्योंकि ये स्टॉक मैंने चुना है और मैं ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं, मुझे अपनी आंखों को खोलकर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सर 12.75% ओपन गैप डाउन ओपन इज एक्चुअली अ डिजास्टर। तो फिर क्या करना चाहिए था? फिर वहां से ट्रेड प्लान क्या था? तो पहली बात तो ये है सर कि 12.75% के गैप डाउन के बाद होल्ड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, क्या किया जाता? मेरे पास जब ये गैप डाउन हुआ था, जब ओपन होके जो भी कच्चा चिट्ठा साबित हुआ 9:08 के बाद, मुझे दिखाई दिया कि मेरे जो पोर्टफोलियो गेन है वो बोरो रिन्यूएबल्स में 4% है। मैंने उसको चेक किया, कहीं ये मैंने टुडे तो नहीं लगा रखा। टुडे का मतलब कि टुडेज गेन तो नहीं लगा रखे, क्योंकि मेरे तो 20% गेन थे कल तक। तो जब मैंने देखा 4%, तो मैंने उसको क्रॉस चेक किया, कहीं ये टुडे तो नहीं लग रहा, कहीं 4% की गैप अप ओपनिंग तो नहीं है। बट नहीं, थोड़ा बहुत देखने के बाद 1 मिनट में ये पूरा पता चल गया कि नहीं सर, बोरो रिन्यूएबल्स में आज गेम हो चुका है। अर्निंग्स का रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी नहीं है, होता रहता है ऐसा स्टॉक्स के साथ। और इसलिए अर्निंग्स पर होल्ड करना एक जोखिम भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं। एक दो वीडियो पहले हमने आइडिया फोर्ज बनाया था, वहां पे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, जहां पर वो 16% से ज्यादा का गैप अप हुआ था, आइडिया फोर्ज। तो फिर क्या ट्रेड प्लान था यहाँ पर बोरो रिन्यूएबल्स का? ऐसे में क्या करना चाहिए कि जब स्टॉक इतना गैप डाउन हो जाए? मेरे पास 4% के गेन थे। तो मैंने कहा कि जब स्टॉक 12.75%, मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसमें जो डिमांड है, थोड़ा बहुत जो नीचे खरीदने के लिए रुके हुए थे लोग बाग, वो खरीदेंगे जरूर। तो मैंने बोला कि मैं इन 4% गेन को थोड़ा सा बेट दाव पे लगाता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ कि मैं क्या इसको ऊपर सेल कर सकता हूँ। अगर ये मेरे एंट्री प्राइस के नीचे खुला होता और मेरे पास कोई भी गेन नहीं होते, जैसे मेरे पास कोई भी 4% गेन नहीं होते, तो मैं इसको 9:15 पर ही मार्केट ऑर्डर पर सेल करने के बारे में सोचता। अब लेकिन क्योंकि मेरे पास थे 4% के गेन, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैंने थोड़ा वेट किया और ये जो प्राइस था इतना, फिर एक रिएक्शन दिखाया, थोड़ा नीचे गया। ये 1 मिनट के अंदर हुआ है सब चीजें। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो ये 1 मिनट के अंदर ही आपको विक दिखाई देगी ओपनिंग के बाद। ये देखिए, ये पहली पहली कैंडल ये। तो ये जो था वो पहली 1 मिनट में ये गेम हुआ था। तो मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर ये कहीं गलती से हो गया हो किसी से, क्योंकि स्टॉक तो बहुत अच्छे थीम को डिपेंड करता है, लाइक एक अच्छे सेक्टर में है स्टॉक और 52 वीक न्यू हाइस भी बन रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक में लोग खरीद लें और वापस अपने हाइस पर ले आए, लाइक बाकी वापस अपने प्रीवियस क्लोज पर ले आए। तो मैं इस चीज का वेट कर रहा था कि शायद ऐसा हो जाए कि स्टॉक इतना चढ़ाए, मतलब एक कहीं कोने में 1% प्रोबेबिलिटी मेरे को इस चीज की थी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर तो ऐसा मालूम होगा कि कुछ हुआ ही नहीं स्टॉक में, ना तो कोई गैप डाउन ना कुछ। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। तो इसको मैंने
वेट किया और वेट करने के बाद इसके लोस पर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था कि अगर ये नीचे गिरा तो मैं आउट हो जाऊं उसके बाद इस स्टॉक से। लेकिन फिर हुआ ये कि ये ऊपर गया थोड़ा और फिर उसके बाद थम गया, लाइक फिर और ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इस स्टॉक के साथ यहीं तक था, और फिर मैंने इसको बेच दिया जो भी मेरा गेन बन रहा था। तो जहां मेरे को 4% गेन मिल रहा था वहां मैंने इसको 9.75% गेन पर एग्जिट किया है सर आज। ओके। तो बोरो रिन्यूएबल्स की ये कहानी थी। पोर्टफोलियो से ये स्टॉक आउट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशंस में, अब ये बोरो रिन्यूएबल्स नहीं रहा, अब ये नीचे वॉच लिस्ट में सरक कर आ गया है। अगेन जो कहा मैंने कि स्टॉक को होल्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता 12.7%, 7.5% के गैप डाउन के बाद। स्टॉक उठकर अपने प्रीवियस क्लोज तक आया भी नहीं, तो फिर होल्ड करने का सवाल भी नहीं। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू।